ताजनगरी आगरा में सरकारी जमीन के फर्जी कागज तैयार कर बेचने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने पुलिस आयुक्त आगरा को शिकायत दी है। शिकायत में पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि भूपेंद्र सारस्वत नाम का व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और लोगों को सरकारी जमीन के कागज फर्जी तरीके से तैयार करके बेच देता है। ऐसा ही मामला पीड़िता के साथ हुआ, जिसमें समय रहते पीड़ित महिला को सरकारी जमीन की जानकारी हो गई। तब उन्होंने भूपेंद्र सारस्वत और उसके साथी को एडवांस में दिए गए पैसे और चेक को लेकर लौटाने की बात कही। तब दबंग प्रॉपर्टी डीलर द्वारा उल्टा पीड़ित पक्ष को ही मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई और पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि प्रॉपर्टी डीलर उसके घर में उसके साथ अभद्रता करके भी गया है। इस मामले में पीड़िता का कहना है कि संबंधित थाने में इसकी शिकायत लेकर जब हम पहुंचे तो वहां पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए पुलिस कमिश्नर आगरा को हमें शिकायत देने आए हैं। पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लेने की बात पीड़िता से कही है। पीड़ित महिला का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर ने यह भी कहा कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उल्टा मुकदमा करने की धमकी दी है। पीड़ित महिला का परिवार डर के साए में जी रहा है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी डीलर की बात की जा रही है वह पहले से ही इस तरह के फर्जी तरीके से मुकदमे में कई लोगों को फंसा चुका है और दबंग प्रॉपर्टी डीलर अपने रसूख के दम पर लोगों पर लाखों रुपए की वसूली करने का दबाव डालता है। पीड़ित महिला ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर उनसे 15 लाख रुपए की मांग कर रहा है और कह रहा है कि यदि 15 लाख रुपए नहीं दिए तो झूठे मुकदमे में फंसाकर वे सबको जेल भेज देगा। एक आदमी है भूपेंद्र सारस्वत, जो 2014 से मेरी फैमिली के पीछे पड़ा है। ये फर्जी मुकदमा लिखाता है, फिर करता है राजीनामा, फिर किसी अपोजिट पार्टी को खड़ा करता है, फिर लिखाता है मुकदमा, फिर करता है राजीनामा। और हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, हम लोगों के पास पूरे एविडेंस है, लेकिन हमारे एविडेंस नहीं देखे जाते हैं। क्या कहती है पुलिस? कुछ नहीं कहती, कहती है कि तुम्हारा पहले से ही चल रहा है वो क्या ना केस। तो अभी क्या किया है भूपेंद्र सारस्वत ने जिसकी वजह से आप कंप्लेंट करने आए हैं? सर, ये दो भाई हैं जो क्या नाम है, वो पहलवान। तो ये दोनों मेरे घर पे आए थे फर्जी, वो क्या नाम है, ये वो ज़मीन के कागज़ वगैरह लेकर। तो उसमें उनकी खसरा खतौनी थी, शायद वो ऑनलाइन थी। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। ऑनलाइन निकलती है, उनने हाथ से निकलवा और आधार वगैरह सब फर्जी थे, जिसके कारण वो लोग मेरे घर पे आए। मैंने कहा कि भैया, नाम की खतौनी थी वो? सर नाम तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो वो लोग तो वो मेरे खतौनी आपको दिखाने लाए थे? वो ज़मीन हम लोगों को बेचने के अच्छा। लिए लेके आए थे। एक वाली ज़मीन थी सरकारी उसमें, ठीक है। वो फिर उसके बाद इनको पता चली कि ये वाली ज़मीन सरकारी पट्टे की है, तो इन्होंने कहा ये ज़मीन मुझे ख़रीदनी नहीं है। फिर ये लोग मेरे घर पर आए, इनको पूछ रहे थे, मैंने कहा ये है नहीं है। तो फिर कहते हैं कि तुमसे बातचीत करनी है, नीचे आओ। तो मैं गई नीचे और मेरे साथ इन्होंने बदतमीज़ी की। फिर मैंने 112 पे कॉल भी की, फिर 112 भी आई दोनों पक्षों से। फिर हम लोग गए थाने में उनकी एप्लीकेशन ली गई। मैं सर बोलती रह गई, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को इन्होंने इग्नोर कर दिया। वो क्या करता है, फर्जी मुकदमे कराता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करता है और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ये बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो नहीं तो तुम्हें गैंगस्टर लगवा देंगे। 15 लाख रुपए मांगता है इसके लिए। सर मेरी दीदी की फैमिली में सर बहुत 2014 से परेशान कर रखा है। इनके पहले ससुर पे लगाता था, अब वो एक्सपायर हो गए हैं। अब इनके देवर पे, मेरे जिया जी पे, सब पे लगवाता है। दीदी घर पे आया था, दीदी संग बदतमीजी करी। दीदी घर में कोई नहीं था, ये अकेले थी, इनके संग बदतमीजी करी है। इनने जाके जगदीशपुरा थाने में कंप्लेन करी, वहाँ पे इनकी कंप्लेन नहीं लिखी गई है सर। फिर आप यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए हैं, कमिश्नर साहब ने क्या कहा है इनसे? सर अभी तो यूँ बोला है कि ठीक है देखेंगे, अभी बस ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला देखेंगे। डिजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।